नमस्कार, राम राम। मैं अखिलेश रावत। साथियों, पिछले दिनों यानी कि गुजरात के जो सूरत में थांदला विधानसभा के गांव गोरिया खानदान की एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ वहां के जो लोग हैं यानी कि वहां का एक व्यक्ति अजय राय नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, यानी कि एक मासूम 4 साल की बच्ची। आप खबर सुन के तो हैरान हो रहे हैं। ये तो 4-5 दिन पहले की घटना है, लेकिन अभी तक यहाँ का समाज नहीं जागा, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं जागे, सत्ताधारी जो सरकार हैं वह भी नहीं जागी। आरोपी को पकड़ लेना और उसको सज़ा देना पुलिस प्रशासन में होता है, लेकिन वास्तविक में जिस आरोपी ने किस तरह से गलत किया, यानी कैसे गलत किया, ऐसी मानसिकता कहाँ से आई उस आरोपी के पास। 4 साल की छोटी सी यानी कि नन्ही सी बच्ची जिसने आज संसार नहीं देखा, उसने उनके घर परिवारों को सही तरीके से नहीं देखा। आदिवासी समाज पलायन जाता है, लेकिन वह अपनी मजबूरियों के कारण जाता है, क्योंकि यहाँ इस मध्य प्रदेश में इस ट्राइबल क्षेत्र झाबुआ में आदिवासी समाज को जो रोज़गार नहीं दिया जाता है। एक गांव यानी कि अपन मनरेगा के तहत यह गांव की मजदूरी जब देखें तो 200-250 रुपये। आज तेल अगर महंगाई के तौर पे जब देखा जाए तो 1 किलो के 150 रुपये लिया जा रहा है। तो कैसे समाज को पाला जाए। एक परिवार में, एक गरीब परिवार में 2 व्यक्ति काम करते हैं, एक महिला और उसका पुरुष। अगर 2 काम करते हैं तो दोनों की दिन की 500 रुपये मजदूरी होती है। तो कैसे परिवार को, जब 3-4 बच्चे हैं, उनको कैसे पाला जाए। इसलिए यह मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान और गुजरात में यहाँ का समाज काम करने जाता है। और काम करने जाता है तो क्या होता है, वो पैसे कमाने बेचारा जाता है, लेकिन वहाँ पर ये गुजरात में जो सूरत की जो घटना, जो आदिवासी समाज की जो 4 साल की बच्ची के साथ हुई, वह इस तरह से वहाँ हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े, ये कहते हैं हम आदिवासी समाज तो शौक से जाता है पलायन, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांध ली, उनके घर परिवार चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज के पास तो कुछ नहीं है। आदिवासी समाज के नाम पर राजनीतिक रोटियाँ तो सेक लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वास्तविक में उस समाज का दर्द कौन समझेगा। जब आदिवासी समाज जब सड़कों पर उतर रहा है, उसको, उस दरिंदे को राष्ट्रपति महोदय से उनके सामने यानी कि राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया जा रहा है कि समाज को और किस तरह से बचाया जाए। जिस तरह से 4 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस व्यक्ति को कठोर सज़ा दी जाए, यानी कि फांसी की सज़ा दी जाए, बीच चौराहे पर उसको लटका दिया जाए। लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है क्यों नहीं जाग रहा, क्यों राजनीतिक रोटियाँ सेकनी नहीं है। क्योंकि उनको इसे ऐसे जो मुद्दे मिलते हैं, उस मुद्दों में उनको राजनीतिक फ़ायदे नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पे हैं, और विधानसभा चुनाव सर पे है तो हमको कुछ और कह देंगे, हम कुछ और कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ विधानसभा चुनाव की बात नहीं, आप आदिवासी हो, आपके अंदर आदिवासी का खून है, तो आप आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ो ना। आप आदिवासी समाज के उन उन तमाम जो मुद्दों हैं उनके खिलाफ लड़ो ना, उनके विरुद्ध लड़ो ना, उनके समर्थन में उठो ना। जब इस तरह की जो दुष्कर्म करके आदिवासी समाज की जो बेटी, जो 4 साल की मासूम बच्ची, जो अभी गुजरात की जो दाहोद में अभी उसका इलाज चल रहा है, और वो इलाज में वो बेचारी आईसीयू में पड़ी है, वो उसमें यानी कि इंसाफ मांग रही है। जब पुलिस ने उस दरिंदे को, क्राइम ब्रांच की पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा, तो उसको वहीं पकड़ लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत 376 जो धाराएं लगती, जो बलात्कार की, वो लग गई। लेकिन समाज के साथ जो अन्याय जो गलत हो रहा है, उसको के खिलाफ कौन बोलेगा। बड़े बड़े जो संगठन है, जो राजनीति के नाम पर बन गए, लेकिन चुप के चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक गरीब बच्ची है, 4 साल की बच्ची। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ के जो दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मांग करते हैं कि उस दरिंदे पर फांसी की सज़ा हो, और ऐसी सज़ा हो, इसकी ऐसी जो घिनौनी हरकत करते हुए उसकी रूह कांपे, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कोई नहीं कर सके। आज समाज सड़कों पर उतर के उसकी इंसाफ मांग रहा है, लेकिन वह यहाँ की आवाज़ उस संसदों के भवन, यानी कि उस संसद भवन में नहीं जा रही, विधानसभा भवन में नहीं जा रही। गुजरात में सत्ताधारी सरकार है, मध्य प्रदेश में सत्ताधारी सरकार है, तो क्या यह सत्ताधारी सरकारें आदिवासी समाज के लिए नहीं करती? हमारे लिए तुम कानून बड़े बड़े ला रहे हो, लेकिन ऐसे दरिद्रों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं दे रही? आज ऐसी
आदिवासी समाज के साथ प्रताड़ना हो रही, समाज शोषित हो रहा है, समाज का शोषण कर रहे हैं ये जो लोग, अन्य समाज के लोग। तो इसमें क्या क्या करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि तो उनकी कोख में जाके बैठ जाएंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज की वह बात नहीं उठाएंगे। हम मांग करते हैं उस अजय राय नाम के जो दरिंद है, जो दुष्कर्म, जो 4 साल की जो मासूम बच्ची के साथ जो थांदला विधानसभा के गांव गोरिया खानदान की है, उसके साथ जो गलत किया, हम सरकार और जो शासन प्रशासन है उससे मांग करते हैं कि उस व्यक्ति पर ऐसी सज़ा दी जाए, और जो ऐसी कठोर सज़ा, यानी कि ऐसा करने के लिए उसको 10 बार सोचना चाहिए, उसकी रूह कांपे, ऐसी सज़ा देनी चाहिए। हम यहाँ की जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो मध्य प्रदेश और गुजरात और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त करें, ताकि परिवार जो इस स्थिति से गुजर रहा है उसे ऐसी स्थिति से गुजरना ना पड़े। माननीय महोदय से हम निवेदन करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और हमारे समाज को प्रताड़ित ना करे, हमारे समाज को जो भोला भाला समाज है उसको उकसाया ना जाए, क्योंकि यह समाज टंट्या राणा पुंजा भील और टंट्या मामा बिरसा मुंडा जैसे वीर क्रांतिकारियों का जो समाज है, जो उनका जो समाज है, आप इनका इतिहास तो पता है कि कैसा यह समाज है। जागने में अभी ये जो समाज जो सो रहा है वो अगर जाग जाएगा तो फिर क्या होगा। धन्यवाद।